बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इनऑर्गेनिक का टॉपिक है रेट लॉ। अब रेट लॉ में हमने डिफाइन करना है कि रेट लॉ होता क्या है, उसकी एक्सप्रेशन क्या होती है, वो किसको प्रिडिक्ट कर सकता है और किसको नहीं कर सकता। उसकी हमने जो है वो उसको कंसीडर करना है, उसकी एग्जांपल्स और उसका रिलेशनशिप वो किस पे डिपेंड करता है और किस पे नहीं डिपेंड करता। तो अब हमने बताना है कि रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन गिव्स द कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें उसने बताया है कि रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जो हमें कंसंट्रेशन देता है जो डिपेंड कर रही होती है रेट ऑफ रिएक्शन पे। रेट लॉ एक्सप्रेस फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन एक्सप्रेशन होती है, रेट लॉ एक्सप्रेस करता है एलिमेंट्री रिएक्शन मींस सिंगल स्टेप रिएक्शन जो होते हैं उनको, और प्रिडिक्ट फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कर सकता है, बट इट कैन नॉट बी प्रिडिक्ट सेकेंडरी रिएक्शन। सेकेंडरी टू और मोर, अगर उनसे भी ज़्यादा वन से भी ज़्यादा टू और मोर है तो भी उसको प्रिडिक्ट नहीं करेगा। सिंस केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन नॉट टेल्स अबाउट रिएक्शन इज आइदर एलिमेंट्री और सेकेंडरी, ये भी उसने सेम बताया। कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शंस। ए जो होता है वो कन्वर्ट हो रहा है पी में। ए जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, पी जो है वो प्रोडक्ट की है। ए रिएक्टेंट इज गोइंग टू प्रोडक्ट पी। आगे उसने इसका रेट ला एक्सप्रेशन बताया कि हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। द रेट ला एक्सप्रेशन इज रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ऊपर उसका जो है वो एन उसका ऑर्डर दिया गया है। रेट इज इक्वल टू के एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट और एन, उसकी पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हमने ख़त्म किया, उसकी जगह पे के आया है। के जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। देन द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी, उसमें बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो अवेलेबल होता है एज अ कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम ऑफ टी, किसी भी टाइम में जो है वो अवेलेबल होता है। Where the proportionality constant is K. K is depend upon temperature and some other factors. Actually the K is the rate of reaction. असल में जो K होता है वो rate of reaction होता है when the available concentration of reactant is unity. The value then इसने बताया कि the unit of K depends upon the value of N. जो K की वैल्यू होती है वो डिपेंड कर रही होती है एन की वैल्यू पे, जो के एज अ यूनिट है ना हमारे पास, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है के, तो वो डिपेंड कर रहा होता है वैल्यू ऑफ एन पे। द एक्सपोनेंट कंसंट्रेशन टर्म इज रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो कंसंट्रेशन के ऊपर एन की वैल्यू है वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्पेसिफाइज द कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। फिर वही बात इसने बताई है, when n is the zero then the rate of reaction is independent of concentration of reactants। अगर n की जो वैल्यू है वो जीरो है तो वो इंडिपेंडेंट होगा, वो concentration of reactants पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा। and when n is the rate of concentration, अगर उसकी वैल्यू n की जो है वो 1 है या उससे ज़्यादा है, यहाँ पर इसने बताया when n is 1 the rate of reaction is directly proportional to the available concentration of reactants and the reaction is called first order। उसने बताया कि अगर n की वैल्यू 1 है तो हमारे पास वो फर्स्ट ऑर्डर होगा, क्योंकि n की वैल्यू 1 है तो वो रिएक्शन पे जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफेक्ट करेगा, या उसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस पर डिपेंड कर रहा होगा। The concentration depends of the rate of reaction increase with the increase of value। ये उसने सेम वही बात की है। The concentration जो होती है लाइक अगर हमारे पास रिएक्टेंट A है तो उसकी जो concentration होती है वो डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन पे, तो वो इंक्रीज कैसे होगी विद द इंक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ n। जितनी वैल्यू n की इंक्रीज होती जाएगी उतना ही वो डिपेंड करेगा उस पर कंसंट्रेशन पे। द एक्सपेरिमेंटल लॉ फॉर जनरल रिएक्शन इज दैट्स, उसने बताया a प्लस बी प्लस सी गोइंग टू p
कैन बी रिटन एज, उसने ए बी सी जो है वो 3 प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स लिए हैं जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। आगे उसने इसका रेट ला बताया, रेट इज इक्वल टू के, के जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ए बी एंड सी, देन ऊपर उसके ऑर्डर्स दिए अल्फा बीटा और गैमा से उसको रिप्रेजेंट किया है। वेयर इज द ए ऑल ए बी एंड अल्फा बीटा और गैमा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। जैसे मैंने आपको बताया कि ए की जो है वो कंसंट्रेशन, ए जो है वो एक एज अ कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट, ठीक है, और ऊपर उसके जो है वो अल्फा उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। इसी तरह उसने बताया वेयर is the all alpha beta or gamma represent the order of reaction with respect to A, B, C respectively. It means that the concentration of depends of rate of reaction। ये वही बात है, concentration जो होती है किसी भी प्रोडक्ट की वो डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन पे, मे बी चाहे वो डिफरेंट हो फॉर वन रिएक्टेंट, चाहे वो एक रिएक्टेंट से मिल रही हो या उससे डिफरेंट हो फ्रॉम अनदर ऑफ दैट। ये उसने वही बताया कि कंसंट्रेशन जो होती है वो डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन पे, चाहे वो डिफरेंट हो और वन रिएक्टेंट फ्रॉम दैट अनदर, चाहे वो एक रिएक्टेंट से भी अनदर चाहे वो दूसरी हो। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।